उतरौला नगर में चल रहा जमीन का एक मामला आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अनूप गुप्ता शामिल है। पुलिस जो प्रार्थी है उनकी बातों को अनदेखा कर रहा है। पुलिस जो प्रार्थी हैं उनके पक्ष में कोर्ट के आर्डर को अनदेखा कर रहा है। इसके साथ ही एक धार्मिक संगठन है जो लगातार उस जमीन पर कब्जा करने की बात कर रहा है। मेरे साथ पीड़ित हैं जिनका जमीन पर बैनामा है, 2020 में बैनामा है, जिस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने तमाम तरह के आदेश दिए हैं, एसडीएम ने आदेश दिए हैं, तमाम तरह की प्रश्नोत्तरी है, तमाम तरह के कागज हैं, लेकिन उन कागजों को दरकिनार करते हुए उतरौला कोतवाली और कुछ अन्य लोग उस पर कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मामला इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। क्या बात हो गई अजय जी? बात ये हुआ कि हमने उसमें 2020 में बैनामा लिया था। हाँ। जमीन का बैनामा लिया था। जमीन है कहाँ? जमीन मोहल्ला पटेल नगर में है जी, उतरौला कस्बे में। और उसमें वो लोग अपना पंडाल नहीं हटा रहे थे। जैसे जब धार्मिक संगठन है जो धार्मिक संगठन जबरदस्ती वो लोग अपना पंडाल लगा लिए थे। उसके बाद कोतवाल साहब के पास हम गए मिलने। कोतवाल साहब से मिले तो वो क्या बल्ली वगैरह उसको हटवा दिए। उनको मारे पीटे भी हटवा भी दिया। फिर उसके बाद कल रात में वो फिर अपना जबरदस्ती करके फिर उस पर पंडाल लगा लिए, जबकि कोर्ट का आर्डर है। हमारे पास पूरे पेपर है, सारे कागजात हैं। कोर्ट में किस कोर्ट ने आर्डर दिया है? सिविल जज जूनियर डिवीजन ने। ठीक है। उसमें 10/10/2023 तक के लिए उनको रोका गया है। मुझे नहीं रोका गया है। इसके लिए मेरे पास प्रश्नोत्तरी भी है, सब कुछ सारे कागजात मेरे हैं। मेरा बैनामा है और क्या तहसीलदार की रिपोर्ट है और लेखपाल की रिपोर्ट है। जमीन क्या आपके नाम से दाखिल खारिज वगैरह भी है? नहीं, दाखिल खारिज नहीं होता है इसमें। हाँ, क्योंकि ये आबादी की जमीन है। हाँ, तो क्या इसमें दाखिल में दर्ज है? हाँ, आबादी में दर्ज बनेगा। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या नाम है? पहले नाम बताइए। अमित कुमार वर्मा, एडवोकेट। हाँ अमित भाई बताइए, क्या समस्या हो गई? समस्या ये है कि इनकी जमीन जो है मोहल्ला पटेल नगर में स्थित है। ये जमीन खाली पड़ी थी। उस पे हमारी इनके अजय कुमार वर्मा की नींव भरी हुई थी। अब उस पे कुछ अराजक तत्व और कुछ राजनीतिक मिलके उसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। उस पे वो लोग 2021 से पंडाल लगाए पूजा करने के नाम पे। 2021 से उन्होंने पंडाल नहीं हटाया। हमने कई एप्लीकेशन कोतवाली में दिए, एसडीएम साहब को सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब हमने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने हमको 7/7/2023 में एक रीस्टेन का ऑर्डर दिया, जिसमें प्रार्थी को दाखिल कब्जे से कोई ना रोका जाए, बल्कि प्रतिवादी जो हैं उसमें विरोधी, उनको वहां पे कोई दखलंदाजी ना करने दिया जाए। लेकिन जो प्रतिवादी हैं वो काफ़ी उग्र, जालसाज और गुंडे किस्म के हैं। उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण भी है। जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष थे अनूप कुमार गुप्ता, होली के दंगे में वो सजा याफ्ता भी है, मुलजिम है, अभी जमानत पे बाहर है। वो उसको थोड़ा धार्मिक रूप दे रहे हैं, उसको अलग रूप ही दे रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, वहाँ पे पूजा होती थी। खाली जमीन जब तक पड़ी थी, जब तक पूजा हो रही थी, वो खाली जमीन तब वो तो उस व्यक्ति की जिसके नाम पे वो जमीन रही होगी, उस व्यक्ति के नाम पे वो उसकी सहमति रही होगी, तब वहाँ पे पूजा हो रही होगी ना। हाँ, उसने सहमति दी थी। हमने जब ले लिया तो हमने कहा कि भाई अब हमने ले लिया, हमको वो बनवाना है। माननीय वहाँ पे घर बनवाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी उसमें एक रूल है कि अगर मकान का स्वामी अगर नहीं चाहेगा तो किसी की जमीन पे आप जबरदस्ती पूजा पंडाल नहीं लगा सकते। लेकिन कोतवाल साहब के पास हम जाते हैं, पिछले 1 महीने से अजय कुमार वर्मा जी जा रहे हैं वहाँ पे। कोतवाल साहब ने इन्हीं को रोक दिया कि आप उस जमीन पे कुछ करने ना जाइएगा, आप कोर्ट से कोई ठोस आदेश ले आइए तो हम आपको कब्जा दिलवा देंगे। ये व्यापारी आदमी है, शांति व्यवस्था के लिए इन्होंने वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन जो विपक्षी गण हैं वो उसमें राजनीतिक संरक्षण पाके उन्होंने कल उस पे पंडाल लगा लिया और पर्दे से पूरा टेंट बना दिया। और ये जब वहाँ रोकने गए तो इनको वो लोग मारने पे आमादा हो गए। इन्होंने जल्दबाजी में 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि सब लोग कोतवाली पे आइए। ये भी बेचारे कोतवाली पे गए। काफ़ी देर इन्होंने अपनी बात वहाँ पे बताई कोतवाल साहब को। उन्होंने कहा कि हम जांच करवाते हैं। उन्होंने जांच भी करवाया।
फिर कहा कि ठीक है देखते हैं। अब ये बेचारे अपनी जमीन का पूरा कागज लेके सिर्फ देखते हैं का आश्वासन लेके घूम रहे हैं। आज आप लोग शायद कप्तान साहब से मिले हैं, उनको भी एप्लीकेशन दिया है। हाँ, क्या कप्तान साहब से क्या बात? कप्तान साहब से आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा है, वहाँ पे फ़ोन किया है, उन्होंने कहा है कि हमने वहाँ बात कर लिया है, आप जाइए देखिए। अगर मान लिया कि प्लेस अगर वही है तो क्या नाम वहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपकी ज़मीन पे कुछ नहीं होगा। वो लोग अपना चाहें जहाँ पे कहीं दूसरी जगह खाली जगह जहाँ पे हो वहाँ पे जाके अपना कुछ भी करें, उससे हमें कोई मतलब दूसरी जगह पे पूजा हाँ, पंडाल दूसरी लगा। जगह पे करें। आप लोग कोतवाल साहब के पास गए थे, उस दौरान क्या क्या बात हुई कोतवाल साहब से? कोतवाल साहब से पास पहले जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आदेश को पहले पढ़ लें। पढ़ने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि सर इसमें जो कोर्ट का आदेश है, ये पेपर है, हमने कहा कि इसमें लिखा है कि वादी के कब्जे में आप कोई दखल अंदाजी प्रतिवादी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया त्योहार है, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। मुहर्रम का त्योहार था उस दौरान, तो शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप भी वहाँ कुछ नहीं करेंगे, प्रतिवादी भी वहाँ कुछ नहीं करेंगे। हमने लगातार उनको सूचना दी कि सर ऐसा है कि वो कब्जा कर सकते हैं, वो पंडाल लगा सकते हैं। वो हमसे कहते रहे कि आप विश्वास करिए हमारा, हम आपके साथ हैं। और उसी विश्वास में हमको ये मिला कि वो कल अपने जबरन उन्होंने बल्ली लगा के टीन शेड रख दिया और पर्दा भी बांध दिया। जबकि आप उस पे न्यू डलवाने का कुछ काम कर रहे थे। हमारी न्यू वहाँ पे पड़ी हुई थी, हमको वहाँ पे मकान बनवाना था। हमारे लेबर को भी पक्षीगढ़ों ने मारा पीटा भी था। उसका मुकदमा आपने दर्ज करवाया? उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन दिया था कोतवाल साहब को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उनको डांट देते हैं, और उन्होंने न्यू हमारी तोड़ भी दी थी, उसके लिए उन्होंने मुकदमा भी लिख दिया था। और फिर उन्होंने कहा कि हम डांट देते हैं, अब वो उस पर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये तमाम बातें हैं। अब इसमें जीस्ट ये है, पूरी खबर का जीस्ट मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो बताऊं कि जो है ये पूरी खबर में मामला ये है इतना कि आप बेनामेदार हैं, आपका जो है आबादी में नाम है, आपके नाम से कागजात हैं, आपने किसी तीसरे व्यक्ति से 3 साल पहले बैनामा लिया है, अब उस पर आप कब्जा करना चाहते हैं। आप ही की ज़मीन है, लेकिन पुलिस और प्रशासन उस पर इन्हीं की ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देता। कहा जाता है कि इनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यही पूरे कानून व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने कब्जा किया तो वहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जो पीछे बैकअप का मामला है वो नगर पालिका परिषद उतरौला है, उसके पूर्व अध्यक्ष और होली के दंगों में सजा याफ्ता मुजरिम अनूप गुप्ता ने पूरी तरह से उन विपक्षी लोगों को, इनके विपक्षी लोगों को संरक्षण दे रखा है। इसी कारण से कोतवाल कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं और विपक्षी लगातार उस पर पूजा पंडाल बनाते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इनके पक्ष में सारा पेपर है। कप्तान साहब ने इनसे कहा है कि ये इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद जो भी सही होगा, जो भी उचित होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम कागजातों के बावजूद भी उसके अवलोकन में क्यों इन्हें जो है इतना टाइम लग रहा है और क्यों इन वर्मा बंधुओं को कब्जा पाने में इतनी दिक्कत हो रही है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।